जिसको हम सेलिवन ऑफ टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये टेस्ट आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? यस सर। हाँ, Sullivanov test. What is the purpose of this test? This test is used to differentiate between ketose and aldose sugar. कि गिवन शुगर में एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप है या एल्डोज एक फंक्शनल ग्रुप है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर तो कीटोनिक शुगर होगी तो फिर ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर ये एल्डोजिक शुगर है तो फिर नेगेटिव आएगा। लेकिन ये अगर फ्रक्टोज है या इनोलिन है, ये हाइड्रोलिसिस के बाद फ्रक्टोज बनती है इनोलिन की, तो ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर ये कीटोनिक शुगर नहीं है तो नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए रीजेंट चाहिए होता है रिसोर्सिनोल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो सैलिवन रीजेंट कैसे बनता है, आप 0.05 ग्राम लेते हैं रिसोर्सिनोल और इसको डिजॉल्व करते हैं अप टू 55 ml डिस्टिल वाटर, और फिर उसमें 33 ml जो है ना HCl डाल देते हैं 36%, ठीक है। जब ये डिजॉल्व हो जाता है फिर फाइनल वॉल्यूम जो है वो 100 ml कर लेते हैं डिस्टिल वाटर से, ठीक है। अब तो पहले कंसंट्रेशन थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 36%, जब हमने उसका फाइनल वॉल्यूम किया है ना 100 ml, तो उसकी 36% से कंसंट्रेशन कम होकर 12% आ जाती है। तो जो सेलिवन ऑफ रीजेंट है उसके अंदर जो HCl की कंसंट्रेशन होती है वो 12% से इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। अगर वो इंक्रीज कर जाएगी तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो पहले आपने क्या करना है, 0.05 ग्राम रिसोर्सिनोल लेना है, उसको 50 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व कर लेना है। ये डिजॉल्व करके आपने रख लिया। फिर उसके अंदर डिजॉल्व तो ये सही तरीके से नहीं होगा जब तक एसिड नहीं डाला। फिर आपने 33 ml 36% HCl लेना है और डाल देना है उसके अंदर। फिर उसको हल करके फाइनल वॉल्यूम 100 ml कर लेना है। तो जो फाइनल परसेंटेज बनेगी HCl की वो 12% आएगी। इसके लिए आपको चीजें जो चाहिए, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, पाइपर्स हैं विद सर्कल, स्पीकर्स एंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर। प्रोसीजर क्या है इसका? बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है बिल्कुल साफ सी, एक को आपने नेगेटिव कंट्रोल रख लेना है और एक को टेस्ट सैंपल रख लेना है। तीनों के अंदर, दोनों के अंदर आपने 3 ml सेलिवन ऑफ रीजेंट डाल देना, ठीक है, कंट्रोल वाली में भी और टेस्ट सैंपल वाली में। फिर आपने क्या करना है, जो टेस्ट सैंपल वाली है 1 ml, उसके अंदर जो सैंपल है यानी कि अगर कोई शुगर सोल्यूशन है वो आपने उसके अंदर डाल देना है। और जो कंट्रोल वाली होगी उसके अंदर 1 ml डिस्टिल वाटर डाल देना है। तो कंट्रोल में तो हमेशा नेगेटिव आता है रिजल्ट, ठीक है। ये नेगेटिव कंट्रोल क्यों यूज करते हैं? जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव रिजल्ट एंड नेगेटिव रिजल्ट। जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कंट्रोल में आएगा, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मिक्स कर लेना है आपने, बॉयल कर लेना है 30 सेकंड के लिए, फिर उसको ठंडा करना है और फिर नोट करना है अपीयरेंस ऑफ कलर। तो सबसे पहले आपने 2 ट्यूब लेनी है, एक को कंट्रोल रख लेना है, एक को टेस्ट रख लेना है। दोनों में आपने सेलिवन ऑफ रीजेंट डालना है 3 ml जिसके अंदर सोर्सिनोल होता है। फिर जो टेस्ट वाली है उसमें शुगर सोल्यूशन डाल देना है 1 ml जो, और जो नेगेटिव कंट्रोल वाली है उसमें 1 ml डिस्टिल वाटर डाल देना है। दोनों को मिक्स करके बॉयल कर लेना है। तो अगर तो ब्रेक रेड कलर या चेरी रेड कलर आ जाता है, तो या चेरी रेड या पिंक कलर आ जाता है, तो आप कहते हैं कि कीटोनिक शुगर मौजूद है। और अगर ये नहीं आता, जैसे कि नेगेटिव कंट्रोल में है, उसमें कोई कलर नहीं आएगा, तो वो कोई चीज रिड्यूसिंग शुगर है, कीटोनिक शुगर मौजूद नहीं है। इसका प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। HCl क्या करता है, फ्रक्टोज को 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरिन के अंदर कन्वर्ट होता है। साथ में इसमें एक एसिड बनता है जिसको लेविलोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरिन रिसोर्सिनोल के साथ मिलके चेरी रेड कलर कॉम्प्लेक्स बनाती है। जो HCl है, ठीक है, वो 12% जो HCl आपने यूज किया है वो फ्रक्टोज को एक रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा जिसको 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरिन कहेंगे, जिसको 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरिन कहेंगे, ठीक है। अब अगर ये 5 हाइड्रोक्सी फरफ्यूरिन रिसोर्सिनोल के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना के चेरी रेड कलर देती है, तो इसका मतलब है कीटोनिक शुगर है। और अगर नहीं है तो यानी कि नहीं बनता चेरी रेड कलर, तो ये।
और ये प्रिकॉशंस आपने क्या करनी है कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है HCl की वो 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 12% से ज़्यादा होगी तो अल्डोजिक शुगर भी कीटोनिक शुगर में चेंज हो जाएगी, तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और आपने हीटिंग ज़्यादा नहीं करनी, अगर हीटिंग ज़्यादा करेंगे 30 सेकंड से तो कीटो अल्डो शुगर भी कीटो शुगर में चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये तो था आपका आज का टेस्ट। अब हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल डेमो लेते हैं इसका। इसका प्रैक्टिकल डेमो कैसे होगा ये आप देख सकते हैं सेलिमन ऑफ टेस्ट। ये रहा आपका सेलिमन ऑफ टेस्ट। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं क्रोम से। ये क्रोम से टेस्ट हो गया आपका। We are going to perform the Selivanov test. The apparatus used for this test are test tube. ये आपको सेलिमन टेस्ट कराने लगे हैं अभी। ठीक है, तो ये स्क्रीन के ऊपर अभी आपका आ जाता है सेलिमन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका है टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर लेंगे। ये जो नीचे पड़ा हुआ है टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ये साथ में उसने सेलिमन ऑफ रीजेंट तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ली उसने, उसके अंदर ये होल्डर में लगाई टेस्ट ट्यूब, उसको टाइट किया। ठीक है, टाइट करने के बाद उसने क्या किया, इसके अंदर शुगर सोल्यूशन डाला इसके अंदर। ये कीटोनिक ये 5 ml उसने सेलिमन ऑफ रीजेंट डाल दिया इसके अंदर। 3 ml या 5 ml ले लें, एक ही बात है। तो 5 ml उसने सेलिमन ऑफ रीजेंट डाला इसके अंदर, फिर इसके अंदर शुगर डाल दिया। ठीक है, सैंपल डाल दिया 1 ml या 0.5 ml, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद 30 सेकंड के लिए बॉयल करेगा इसको। ठीक है, 30 सेकंड में बॉयल करने के बाद इसको कूल करेंगे तो इसका चेरी रेड या रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, पिंक कलर हो सकता है, चेरी रेड कलर हो सकता है। इसमें हो क्या रहा है, हीटिंग में क्या हो रहा है, HCl क्या कर रहा है, फ्रक्टोज को 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और ये 5 हाइड्रोक्सी परफ्यूरिन फिर सोर्सिनोल के साथ मिल रही है और चेरी रेड कलर कम्प्लेक्स बनाएगी। ठीक है, ये 30 सेकंड तक आपने बॉयल करते रहना है ताकि जो फ्रक्टोज है वो 5 हाइड्रोक्सी परफ्यूरिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो सर ये इसके ऊपर बर्नर के ऊपर रखते ही ये बॉयल होना शुरू हो जाती है टेस्ट ट्यूब में? हाँ, ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। ये 30 सेकंड्स के लिए आपने करना है। अब ये कूल करेगी तो ये देखें, ये ठंडा करने पे ये चेरी रेड कलर आ गया। ठीक है, ये देखें, ये चेरी रेड कलर आ गया इसका। इतना डीप नहीं है तो फिर भी ये आ गया। एक और वीडियो देखते हैं जिसमें डीप कलर आता है। ठीक है, एक और वीडियो देखते हैं जिसके अंदर डीप रेड कलर आता है। ये एक और वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं, ये उसने पहले बनाया है सोर्सिनोल को। ठीक है, सेलिमन ऑफ रीजेंट को बनाया है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को करके अब वो इसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये यहाँ से आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसने 3 सैंपल लिए हैं। ठीक है, एक में कीटोनिक शुगर है और दो में कीटोनिक शुगर नहीं है। एक में माल्टोज है, एक में ग्लूकोज है, एक में फ्रक्टोज है। ठीक है, तो जिसमें फ्रक्टोज है, ये देखिए आप, जिसमें फ्रक्टोज है उसमें तो आ गया चेरी रेड कलर।
जिसमें माल्टोज है या ग्लूकोज है उसमें चेरी रेड कलर नहीं आया। तो ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जिसमें कीटोनिक शुगर थी, फ्रक्टोज थी, उसमें चेरी रेड कलर आ गया, और जिनमें नहीं थी उसमें चेरी रेड कलर नहीं आया। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन होता है बिटवीन अल्डोजिक एंड कीटोनिक शुगर। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिकल। अब हम चलते हैं उसकी तरफ, थ्योरी की तरफ। थ्योरी में आज एक छोटा सा लेक्चर हमने लेना है 20-25 मिनट का, और उसके बाद